नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आते जा रहे हैं, भले ही घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा नहीं हुई है, लेकिन तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, अपनी तैयारियों में जुट गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, जहां पर आज एक घटना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हुई और दोनों ने एक दूसरे को जमकर धोया। ऐसा धोया कि ना तो केजरी राहुल के कहने में है और ना राहुल गांधी आम आदमी पार्टी की किसी बात को मानने को तैयार हैं। तो घटनाक्रम महिला सम्मान योजना को लेकर वाद विवाद शुरू होता है। कल अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस के दिल्ली के दिग्गज नेता रहे हैं अजय माकन, जो कि राज्यसभा मेंबर भी हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल की उपाधि देकर एंटी नेशनल कह दिया और आज राज्यपाल से मिलकर कांग्रेस नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई कि ये जो महिला सम्मान योजना है, इसके फार्म किस लिए भरवाए जा रहे हैं, आम पब्लिक का डाटा क्यों लीक किया जा रहा है, ये खुला संविधान का उल्लंघन है। और देखिए, दोनों दल, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, संविधान बचाने की बात करते हैं और खुला उल्लंघन संविधान का किया जा रहा है। डाटा लीक किया जा रहा है, फोन नंबर लिए जा रहे हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ये वही योजना है जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले खटाखट के रूप में दे रहे थे, यानी 8,500 रुपया प्रतिमाह राहुल गांधी दे रहे थे। आज उन्हीं की पार्टी को ये योजना बुरी लग गई। जो अरविंद केजरीवाल फार्म भरवा रहे हैं और एक कार्ड भी जारी किया है कि जो पैसे मिलेंगे चुनाव जीतने के बाद मिलेंगे, तो ऐसी योजना अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने पोल खोलकर रख दी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बकायदा विज्ञापन जारी किए हैं कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। तो केजरीवाल कौन सी सरकार के विधायक हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली सरकार के कर्मचारी और अधिकारी इस योजना का खुलकर ये बखान कर रहे हैं कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है, राज्यपाल महोदय ने कोई मंजूरी ही नहीं दी है। तो ये जो संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है, लोगों की लाइनें लगवाई जा रही थी, महिलाओं की लाइनें जो लंबी लंबी लगवाई जा रही थी, फार्म भरवाए जा रहे थे। अब केजरीवाल को छुपकर भागना पड़ा है, क्योंकि केजरीवाल जान गए हैं कि ये जो स्कीम वो लॉन्च करने वाले थे, ये मार्च से लॉन्च होनी थी, जो 1,000 रुपया प्रतिमाह बजट सेशन में पास हुई थी। लेकिन दिल्ली सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। अगर दिल्ली सरकार के पास बजट में प्रावधान करने के बावजूद भी पैसा नहीं है, आज दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। जो 10,000 से ज्यादा बस मार्शल हैं, उनको कई महीने की सैलरी नहीं दी गई और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। किसी सरकारी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई और शिक्षा क्रांति के जनक बताए जाते हैं मनीष सिसोदिया। अमेरिका के अखबारों में किस तरह से पोस्टर छपवाए गए थे। और सत्येंद्र जैन, इतना बड़ा चुनाव प्रचार चल रहा है, कहीं सत्येंद्र जैन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो स्वास्थ्य क्रांति के जनक थे। तो ये जितने तिहाड़ी हैं, चाहे उसमें केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, ये सब अपना मुंह छुपाकर आज नदारद हैं और आतिशी और संजय सिंह को उतारा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दे दी जाती है कि अजय माकन से माफी मंगवाई जाए। किस लिए मंगवाई जाए?
क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा है और 24 घंटे का टाइम दिया है कि राहुल गांधी अजय माकन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं और अन्य जो युवा नेता हैं दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के, उनको भी तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाए। तो ये वही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ कर बुला बुला कर अपनी पार्टी का सिंबल दे रही है, टिकट दे रही है। और ये वही पार्टी हैं, ये दोनों वही पार्टी हैं जो दिल्ली में गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी भाजपा के खिलाफ। अजय माकन ने जो दोहराया कि हमने जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया वो बहुत बड़ी भूल थी, और उन्होंने जो हथौड़ा चलाया है केजरीवाल के ऊपर, वो ये कहा है कि अगर हम पहली बार ही केजरीवाल को समर्थन नहीं देते तो आज दिल्ली की ये हालात नहीं होते, दिल्ली की जनता परेशान नहीं होती। क्योंकि ये सत्य है दोस्तों, जो शीला दीक्षित के टाइम में कार्य हुए थे दिल्ली में, वो केजरीवाल सरकार करने में असमर्थ रही है। शीला दीक्षित के टाइम में केंद्र में अटल बिहारी की भी सरकार रही है, लेकिन कोई वाद विवाद नहीं हुआ। केजरीवाल का विवाद केंद्र सरकार से ज़्यादा एलजी से रहा है, मोदी शाह से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों से रहा है। तो ऐसे में ना तो मंशा थी केजरीवाल की कार्य करने की और ना ही वो कार्य कर पाए हैं। सिर्फ उन्हें सत्ता की चिंता है, किस तरह से मास्टर स्ट्रोक चला जाए, एक योजना चलाई जाए, एक गैस का गुब्बारा भर के छोड़ दिया जाए कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। आज वो लाइनें कम हो रही हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने कह दिया है ऐसी कोई योजना ना आई है ना आने वाली है, क्योंकि दिल्ली का खजाना खाली है, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। और आज तो जो इमाम हैं दिल्ली के, वो भी इकट्ठा होकर केजरीवाल के घर के सामने पहुंच गए। उनका कहना है 17 महीने से हमको सैलरी नहीं दी गई। तो इसका समर्थन कांग्रेस ने किया या नहीं किया ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये दोनों दल जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, मुसलमानों का साथ देने से बच रहे हैं। तो ऐसे में आज इमाम भी तरह तरह की बातें केजरीवाल के घर के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। तो केजरीवाल इमामों को सैलरी भी देता है। अगर ये बात कल दिल्ली के अखबारों में छपेगी तो हिंदू वोट बैंक तो नाराज हो जाएगा। तो ऐसे में केजरीवाल की परेशानी और मुसीबत चारों तरफ से बढ़ती जा रही है। भाजपा ने अभी अपना कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, वो दोनों की लड़ाई का मजा ले रही है। और ऐसे में आतिशी और संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस को धमकी दे रहे थे कि तुम्हें इंडी अलायंस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 24 घंटे का टाइम राहुल गांधी को दिया गया। अब 99 सीट वाले को 3 सीट वाला धमकी दे रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये शातिर केजरीवाल कर रहा है। संजय सिंह को उतार दिया है, आतिशी को उतार दिया है। इनका ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, चाहे वो जेल जाने का मामला हो, जेल से बाहर आने का मामला हो। तो ये लोग अब ताबड़तोड़ हमले गठबंधन करने के बावजूद एक दूसरे पर कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में है, वहीं केजरीवाल मुंह छुपाकर भागता नजर आ रहा है। पानी की समस्या को जो उजागर किया अजय माकन ने, तो ये केजरी कहता है हमने राजेंद्र नगर में साफ पानी शुरू कर दिया है। तो 10 साल में एक मोहल्ले में साफ पानी देना, तो पूरी दिल्ली में तो हजारों वर्ष लग जाएंगे साफ पानी देने में। जब एक मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति
10 साल में सिर्फ एक मोहल्ले को ही पानी उपलब्ध कराता है तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन के दो दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है 2 थानों के अंदर कि ये जो खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोगों का डाटा लिया जा रहा है, फ़ोन नंबर लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड नंबर लिए जा रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर लिए जा रहे हैं, फार्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। केजरी कहता है चुनाव जीतने के बाद दूंगा। तो दोस्तों, इसका मजा भाजपा ले रही है। भाजपा शांत भी है और आक्रामक भी है, क्योंकि भाजपा के पास दिल्ली में कोई रणनीति ही नहीं है और दोनों इंडी गठबंधन के दल एक दूसरे को अब नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।